दिया, लेकिन अभी भी आप मेरी दाईं तरफ क्यों बैठी हो? उठो और मेरी बाईं तरफ बैठ जाओ। लेकिन कन्या कहती है कि मैं इस शादी को स्वीकार तब तक नहीं करूंगी जब तक आप मेरे साथ शर्त को स्वीकार नहीं करोगे। तो तथा इसी प्रकार वर कहता है कि ऐसे कौन से तेरे शर्त है वो मुझे बताइएगा। कन्या का पहला शर्त है, कन्या वर से कहती है धन दाने च मिष्ठान व्यंजन आदि यद ग्रही मर्दिन ही कर्तव्यम तदास्तु सभी करम। तथा वर कन्या से कहता है कि घर में जितना धन धान्य होगा तथा इसी प्रकार से मधुर पदार्थ और विविध भोजन आदि, तथा कन्या वर से कहती जो भी आप बाहर से कमा कर लाओगे, जो भी धन दौलत लाओगे या खाने पीने की जो भी वस्तु बाहर से कमा कर लाओगे, सारी मेरे समीप रखनी होगी, मेरे नजदीक रखनी होगी, मेरे सामने रखनी होगी। और मेरी आज्ञा के बिना कहीं व्यर्थ का आपको कहीं जाना, किसी के घर में ये भी नहीं जाना होगा। तथा इसी प्रकार से घर से बाहर मेरे पूछने के बिना आपको किसी के घर में भी नहीं रहना होगा और ना ही किसी के घर में भोजन करना होगा। यदि आप ऐसा करोगे तो अवश्य मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। तथा इसी प्रकार से दूसरा शर्त है कन्या का। दूसरे शर्त में कन्या वर से कहती है गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासी सर्वबंधुना इते हे बांधनी च मार्जे स्वसुर ज्येष्ठ जामीन आज्ञा। क्रोध नहीं आना चाहिए और ना ही कभी आपके मुख से मुझे ये शब्द सुनने को मिलने चाहिए कि तेरे माता पिता ने मुझे क्या दिया, क्योंकि एक साथ हम पूरी जिंदगी व्यतीत करेंगे तो हमारे में लड़ाई झगड़े भी अवश्य ही हो जाएंगे। तथा इसी प्रकार से तथा कन्या छठे शर्त में वर से कहती सर बंधु जना स्वामी भवता दास्ता गता जल पात्र कंगना वेदता प्रेम पूर्वकम तब्य कथा विनुवाच्य ही की दतम तब बंधु में ही तथा अवश्य से समास। तथा छठे शर्त में कन्या वर से कहती है कि हे स्वामी तथा मेरे संपूर्ण संबंधी जो भी मेरे बलादरी वाले थे, मेरे जो घर वाले थे, सारे आपके दास बन चुके हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने जब आपने गृह प्रवेश किया उस समय भी दूध के साथ आपके पांव धोए, विष्णु भगवान के रूप में आपका पूजन किया, फूलों से आपका पूजन किया। और इसी प्रकार से क्योंकि अभी आपके भी सारे दास बन चुके हैं और उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र तथा जल लेकर संकल्प करके तथा मुझे आपको सौंप दिया, इसलिए अभी आपको मेरा पालन पोषण करना पड़ेगा। तथा कभी ये ना कहना कि तेरे संबंधियों ने मुझे क्या दिया, क्योंकि एक साथ हम रहेंगे तो हमारे में लड़ाई झगड़े वगैरह भी अवश्य हो जाएंगे। कन्या वर से कहती है अगर मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो मुझे क्षमा कर देना। जिस प्रकार भगवान एक भक्त को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार से अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाएगी तो मुझे भी माफ कर देना। तथा सातवां शर्त है, सातवें शर्त में कन्या वर से कहती है होमे यज्ञ विवाह कन्यादान मखी व्रत अंचल कृति मदा मंत्री माता भवता बामंग सीतार्थ पुण्य ग्रशामी ही। तथा सातवें शर्त में कन्या वर से कहती है हमारे घर में हवन होगा, यज्ञ होगा, विवाह होगा, कन्यादान होगा, कोई भी शुभ कार्य होगा, मैं आपका आंचल पकड़कर बाम अंगनी बनूंगी आपकी और आपके। तथा कन्या वर से ये कहती है जो आप पुण्य कमाओगे उसमें से आधा भाग मैं ले जाऊंगी, लेकिन जो आप पाप कमाओगे उसका बिल्कुल भी हकदार मैं नहीं हूँ। लेकिन जो मैं पाप कमाऊंगी उसमें से आधा भाग आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक गृहस्थ आश्रम में रहने से एक पत्नी को बहुत सारे पापों का बोझ उठाना पड़ता है। इसलिए कन्या वर से कहती है कि आपको अगर मैं पाप करूंगी उसमें से आधा भाग आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जो आप पाप करोगे उसमें उसका हकदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तथा कन्या वर से कहती है अगर आपको ये 7 शर्त स्वीकार होंगे तो अवश्य मैं आपकी पत्नी बनना भी स्वीकार करूंगी। लेकिन 7 शर्त कन्या के हुए, इसके बाद वर कहता है कि तेरे तो 7 शर्त तूने बता दिए, लास्ट में मेरा भी एक शर्त है। तथा वर कन्या से कहता आदो धर्मतरा कुटुम्ब सुखता तथ्य प्रिय भाषणी क्रोध हर्ष्य विवृचता सुख नीति कारणी पित्रों में अपिर्चित रथार्थ भगनी प्रेमार्थ चित। तथा वर कन्या से कहता है कि तुझे क्या करना होगा, हमेशा सत्य बोलना पड़ेगा, हमेशा धर्म पर चलना पड़ेगा, आलस्य का क्रोध का त्याग करना पड़ेगा, इन चीजों का तुझे छोड़ना, इन चीजों को त्यागना पड़ेगा और हमेशा तुझे धर्म पर चलना पड़ेगा, हमेशा सच बोलना पड़ेगा। और वर कन्या से कहता है तुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे घर में मेरे माता पिता का आदर पूर्वक सम्मान करना पड़ेगा, उनकी आज्ञा का पालन भी करना होगा और जो हमारे घर में छोटे होंगे उनका पालन पोषण भी करना पड़ेगा। तथा वर कन्या से कहता है यदि ये सब तेरे में गुण होंगे तो अवश्य मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। वर कन्या से ये भी कहता है कि तुझे व्यर्थ का गाना बजाना हंसना
या किसी पराय पुरुष के साथ व्यर्थ की बातें करना, इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा, इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तथा या बगीचे में जाना या जहाँ पर 4 शराबी बैठे होंगे वहां पर नहीं जाना होगा।